तो मुंबई एयरपोर्ट पे 2-3 बोइंग 747 क्यों दिखते हैं कि आखिर एयर इंडिया के बोइंग 747 को क्यों बेचा गया। तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि जहाज़ फ्लाइंग नहीं कर रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, उस पर उल्टा और मेंटेनेंस में खर्चा किया जा रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। सो गाइज, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं बोइंग 747 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो कि भाई एयर इंडिया के बोइंग 747 को जब बेच दिया गया, जब फेयरवेल दे दिया गया, तो मुंबई एयरपोर्ट पे 2-3 बोइंग 747 क्यों दिखते हैं। तो जब बेच दिया गया तो नहीं दिखना चाहिए, आखिर क्यों दिखता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड पे इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बोइंग 747 के रिगार्डिंग जो भी डाउट है कि मुंबई एयरपोर्ट पे क्यों दिखता है और क्यों बेचा गया, और टाटा के आते ही बोइंग 747 एयर इंडिया के बोइंग 747 को क्यों बेच दिया गया, टाटा को क्या उससे बेनिफिट है और किस कंपनी को बेचा गया। आज के इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपका A to Z जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, और अगर आप चाहते हो कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट हो आपको, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप मुझे पूछ सकते हो। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखो गाइस, मैं आपका सबसे पहला डाउट क्लियर करता हूँ कि आखिर एयर इंडिया के बोइंग 747 को क्यों बेचा गया। देखो, जब एयर इंडिया के पास बोइंग 747 था वो बहुत सालों तक फ्लाई भी किया, लेकिन क्योंकि एयर इंडिया गवर्नमेंट की थी, तो जब एयर इंडिया गवर्नमेंट की थी तो लगातार उसको लॉस का सामना करना पड़ रहा था, उसको कहीं से कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से ही गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको प्राइवेट कंपनीज को दे देना ही बेहतर है। तो फाइनली टाटा ग्रुप का नाम सामने आया और टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया। तो ये आप सभी को पता है कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया, और एयर इंडिया को खरीदते ही टाटा ग्रुप ने ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए, जैसे कि उसका पूरा ब्रांडिंग चेंज करना, लोगो चेंज करना, और जितने भी बोइंग 747 हैं उसको बेच देना। तो आखिर टाटा ग्रुप ने क्यों बेचा बोइंग 747 को जब वो फ्लाई कर रहा था। तो हालांकि इसका बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो मुंबई एयरपोर्ट पे आप बोल रहे हो कि जो मैं एरोप्लेन्स देखता हूं पार्क बोइंग 747 का एयर इंडिया हैंगर के सामने, वो एक्चुअली में एयर वर्दी जहाज नहीं है। अगर सोर्सेज की माने तो एयर इंडिया के पास टोटल 6 बोइंग 747 थे, जिसमें कि 4 ही एयर वर्दी कंडीशन में बचे थे और 2 जो था वो अन एयर वर्दी कंडीशन में है। अन एयर वर्दी कंडीशन में कहने का मतलब कि वो उड़ नहीं सकता है, या तो उसको स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा या उसको वैसे ही स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो अगर वो उड़ नहीं सकता है तो उसको कोई लेगा भी नहीं, उसको सिंपली स्क्रैप कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि अभी आप देख रहे हो वहाँ पे पार्क है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम में वहाँ पे पार्क ना रहे, बिकॉज स्क्रैप कंपनीज को, बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जो स्क्रैप जहाज़ को भी लेते हैं तो उसको बेच दे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज, तो ऐसा नहीं है कि अभी एयर इंडिया के पास बोइंग 747 है, सारे बोइंग 747 को एयर इंडिया और ये को है कि टाटा बेच चुकी है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को क्यों बेचा, ये मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो टू मॉडर्नाइज द फ्लीट, बिकॉज बोइंग 747 काफ़ी पुराना जहाज़ हो चुका था, और क्योंकि उसको जितना पैसेंजर कैपेसिटी अराउंड 700 to 800 पैसेंजर, उतना पैसेंजर्स ना ही तो उसको इंटरनेशनल में मिल रहा था ना ही तो डोमेस्टिक में मिल रहा था, तो उसको वैसे भी बहुत सारा लॉस हो रहा था। तो अगर टाटा बोइंग 737 एयरबस A320 पे अगर इन्वेस्ट करेगी तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू बोइंग 747। तो ये था पहला रीजन, टू मॉडर्नाइज द फ्लीट, जो भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसको शामिल करना। सेकंड रीजन भी इसी से मिलता जुलता है, बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था, वेरी ओल्ड एयरक्राफ्ट। थर्ड अगर बात करूं, मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई। जी हाँ गाइस, आपको पता नहीं है तो आप जान लो कि चाहे जहाज़ खड़ा हो, उसका फ्लाइंग कम हो रहा हो, वो उड़ नहीं रहा हो, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है, जो शेड्यूल मेंटेनेंस है, वो उसको करना ही करना है। तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि जहाज़ फ्लाइंग नहीं कर रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, उस पर उल्टा और मेंटेनेंस में खर्चा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए भी इसको बेचा गया। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स। जब आप मेंटेनेंस करते हो तो आपको स्पेयर पार्ट भी चाहिए, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से उसका मेंटेनेंस भी बहुत डिले होता था। एक जहाज़ को मेंटेन करने में अराउंड 1 ईयर तक का टाइम लग जाता था उसको मेंटेन करने में। तो ये सब
बर्डन को हटाने के लिए टाटा ने मॉडर्न फ्लीट्स को लाने का सोचा। अगर मॉडर्न जहाज़ आएंगी तो उसका स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल होगा, हर जगह पे उसका इंजीनियर्स भी अवेलेबल होगा। सो ये था मेन रीजन वाई टाटा सोल्ड एयर इंडिया बोइंग 747। आप क्यों देखते हो मुंबई एयरपोर्ट पे जहाज़ पार्क, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आखिर टाटा ने एयर इंडिया के बोइंग 747-400 को किसको बेचा, कौन सा कंपनी है जो बेचा? तो एक यूएस बेस्ड कंपनी है एरोसेल करके, एजेड कमर्शियल जेट्स में डील करती है। अगर कोई जहाज पुराना होता है तो वो खरीदती है। तो एरोसेल को बोइंग 747-400 को बेच दिया गया था। सो गाइज यही था आपके सारे डाउट्स बोइंग 747-400 को लेकर के आखिर क्यों बेचा गया, क्वीन ऑफ द स्काईज को क्यों बेचा गया। सो यही था कुछ रीजन। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि एरोप्लेन के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टाइप वीडियोस देखने के लिए, एमी के रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए, अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेते हो, पायलटिंग, जॉब वैकेंसीज, सैलरी के रिगार्डिंग इस चैनल पे रेगुलर अपडेट्स देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, बट बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे भी टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट रील्स अपडेट्स डालते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन को भी क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। सी यू। जय हिंद।